हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका झारखंड के जीके परसों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 70 वीडियो और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज का सेशन जो होने वाला वो आपका रिवीजन टाइप का सेशन होने वाला है। तो आज डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। केवल आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि 30 प्रश्न है उसमें से आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात कितनी है, ठीक है। झारखंड की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो आपका कितना है। तो ध्यान रखना कई सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 76:24, ठीक है। ध्यान रखना और टोटल जनसंख्या आपको मान के चलो, झारखंड की जनसंख्या जो टोटल हमका 100 है तो उनमें से 76 जो आपका गाँव में निवास करते हैं और 24 जो आपको शहरों में निवास करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है उसका निम्न में से कौन सा है। तीसरा कट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा, ठीक है। सबसे बड़ा झारखंड का जो संसदीय क्षेत्र है आपका चतरा है और सबसे छोटा जब सबसे बड़ा जब का संसदीय क्षेत्र आपका पश्चिमी सिंहभूम तथा सबसे छोटा जब का चतरा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के वो कौन सा शहर है जिसे साइंस सिटी के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची को, ठीक है। ध्यान रखना झारखंड के जो आपका रांची जो आपको उसको साइंस सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है, ठीक है। ध्यान रखना झारखंड में निम्न में से जो महानगर दिए गए उनमें से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद, ठीक है। रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पलामू किला का संबंध किस राजवंश से। ध्यान रखना पलामू जो किला है आपका किस राजवंश से संबंध है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चेरो वंश से। ध्यान रखना कि जवाब क्या होगा, चेरो वंश से संबंधित है। पलामू किला का जो संबंध है आपका चेरो राजवंश से है। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम, ध्यान रखना नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक जो किला था 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, ठीक है। नागवंशी राजा ने क्या किया था, सर्वप्रथम जो था 5 मंजिला जो भवन नवरत्न नाम का मंजिला था उसका निर्माण कहाँ किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डोईसा में। ध्यान रखना कहाँ में किया गया था, वह डोईसा में किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है। ध्यान रखना झारखंड विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात विधानसभा सदस्यों द्वारा। ध्यान रखना झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में एस्बेस्टॉस नामक खनिज, एस्बेस्टॉस नामक खनिज जो है उसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन आपका सारेकेला, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है संथाल परगना और ऑप्शन डी आपका धनबाद। तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सारेकेला, ठीक है। एस्बेस्टॉस नामक जो खनिज का उत्पादन होता है झारखंड में आपका सारेकेला से होता है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महुआटांड़ में भेड़िया अभ्यारण्य, महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी यह किस जिले में स्थित है। महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ यह किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लातेहार में। ध्यान रखना इसका जो हमने आपका स्थापना जो हुआ था वो किस जिला में हुआ था, आपका लातेहार जिला में हुआ था, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रमुख फसल धान, ठीक है। झारखंड का जो प्रमुख फसल आपका धान है का सबसे उत्पादक जिला आपका सबसे अधिक जो था उत्पादक जिला सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका कौन सा है। ऑप्शन आपका पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है गुमला, ऑप्शन डी आपका दुमका।
तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जो आपका धान उत्पादक क्षेत्र है आपका जिला जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, जहाँ धानों की सबसे बड़ी सबसे अधिक जो है आपका उत्पत्ति होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। ध्यान रखना झारखंड में आपको लेटेराइट मिट्टी जो था मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पाट, राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम इन सभी क्षेत्रों में जो था मुख्य रूप से आपका लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक ना, अगला प्रश्न है पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह। ठीक है, पतरातू थर्मल जो विद्युत शक्ति गृह है जो रामगढ़ में स्थित है वह किस देश के सहयोग से बनाया गया है। ध्यान रखना ये पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह जो आपका जो रामगढ़ जिले में स्थित है किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी अर्थात USRR के सहयोग। ठीक है, USRR के सहयोग से आपका पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था। ध्यान रखना झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जंगल काटो अभियान प्रारंभ जो था किस वर्ष किया गया है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बी अर्थात 1978 में। ठीक है, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान की शुरुआत किया था आपको 1978 को किया था। ठीक है, और ये अगला प्रश्न है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे आपका कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बोनीफास लकड़ा थे। ठीक ना, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बोनीफास लकड़ा थे। और ये अगला प्रश्न है चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे। चाईबासा से प्रकाशित हुआ था आपका क्रांतिकारी पत्रिका था तरुण शक्ति, इसका संपादक जो आपका कौन थे। तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आनंद कमल चक्रवर्ती थे। ठीक ना, तरुण शक्ति का जो संपादक थे आपका आनंद कमल चक्रवर्ती थे। ये किस प्रकार का आपका पत्रिका था आपका क्रांतिकारी पत्रिका था, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है खरवार आंदोलन जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। ठीक है, खरवार जो आंदोलन था जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था यह झारखंड में किस जिले में प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1874 को। ठीक है, खरवार आंदोलन जिसका नेतृत्व किया था कौन थे आपका भागीरथ मांझी थे। ये जो था झारखंड के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो झारखंड में ये आपका 1874 में प्रारंभ होता है। ठीक है, कब होता है 1874 में आपका खरवार आंदोलन का। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है। ठीक है, झारखंड को कौन सा शहर है जिसमें सर्वाधिक तीर्थयात्री जो थे यात्रा करते हैं। तो ध्यान रखना कसर बाबू को ऑप्शन नंबर सी अर्थात देवघर। ठीक है, वो कौन सा शहर है आपका देवघर है जो झारखंड में सर्वाधिक जो है यात्री क्या करते हैं आपका यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो। ठीक है, जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का क्या हो नाश हो निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। ठीक है, ये जो नारा दिया गया था वो कौन सा विद्रोह में दिया गया था। तो ध्यान रखना वो विद्रोह था आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह था संथाल विद्रोह था जिसमें जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो नामक नारा दिया गया था। और ये अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई आपका कितनी है। ठीक है, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई आपका कितनी है। तो ध्यान रखना कसर जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 463 किलोमीटर। ध्यान रखना झारखंड की पूर्व और पश्चिम से कुल लंबाई आपका कितना 463 किलोमीटर है। और ये अगला प्रश्न है मोरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है, मोरी स्थित आपका जो एल्युमिनियम कारखाना है जिसके लिए बॉक्साइट यानी अस की आवश्यकता होती है आपको बॉक्साइट की प्राप्ति जो आपका कहाँ से होता है।
तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोहरदगा से। ठीक है, मूरी स्थित जब एल्युमिनियम कारखाना है, बॉक्साइट की जो प्राप्ति होता है कहाँ से होता है, वो लोहरदगा से होता है। और ये अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर झारखंड में जो भारत सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रोशनी योजना। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर आपका भारत यानी सरकार द्वारा आपका झारखंड में एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, आपका रोशनी योजना है। अगला प्रश्न है, और ये बेहद ही आसान प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है। ठीक है, झारखंड में कुल मिलाकर आपका कितने प्रमंडल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 5। ठीक है, कितना आपका झारखंड में कुल मिलाकर जो प्रमंडल है और कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को कौन सा जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखना झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसमें गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसमें आपका गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोरिया पहाड़िया। ध्यान रखना झारखंड को आपका जनजाति आपका सोरिया पहाड़िया है जिसमें गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोरहाट के किले का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रखना पोरहाट के जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जगन्नाथ सिंह के द्वारा। ध्यान रखना पोरहाट के जो किले का निर्माण किया था उसका जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और ये अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय। ठीक है, ध्यान रखना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेज सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कैप्टन नेशन। ठीक है, वो अंग्रेज अधिकारी थे आपको कौन, कैप्टन नेशन थे जिसके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये अगला प्रश्न है, नागरमल मोदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। नागरमल मोदी के संबंध में जो कथन दिया गया इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन आपका ये प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी एवं समाज सुधारक थे। बिल्कुल सही बात है, ये जो नागरमल मोदी थे आपका रांची में थे, वो इसके प्रसिद्ध आप कह सकते हैं स्वतंत्र सेनानी भी थे और समाज सुधारक का काम भी करता था। उन्हें झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की तथा अग्रणी भूमिका निभाई। ये झारखंड में आपको स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो था इसने ही किया था, प्रदान किया था। ठीक है, मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने भी निभाया था। ध्यान रखना ये सभी बातें जो आपके इनके बारे में आपका सत्य है। इस प्रकार से जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी जितना भी कथन दिए तीनों दिया गया ऊपर नागरमल मोदी के संबंध में सही सत्य है। और ये अगला प्रश्न है, माँ श्वेता देवी। ध्यान रखना माँ श्वेता देवी द्वारा रचित अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आपका अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार ध्यान रखना अरण्य अधिकार जिसका अर्थ होता है जंगल का अधिकार, जिसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये किसके जीवन पर आधारित है, यानी अरण्य अधिकार जो आपका माँ श्वेता देवी द्वारा लिखा गया है ये आपका किसके जीवन पर आधारित है। तो ध्यान रखना इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है, अरण्य अधिकार जो उपन्यास लिखा गया है उनका बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडारी लोक कथाएं। ठीक है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, मुंडारी लोक कथाएं जो पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला। ध्यान रखना झारखंड के जो प्रथम सैनिक कौन थे जिसे आपका परमवीर चक्र नवाजा गया। तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अल्बर्ट एक्का। ठीक है, झारखंड के प्रथम सैनिक थे अल्बर्ट एक्का जिसने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये भारत और पाक 1971 के युद्ध के समय में क्या होता था, ये आपका शहीद हो जाते हैं। अदम साहस के बल पर अदम साहस को देखते हुए इसे क्या कहता 1971 में ये साहस
यानी क्या बोलते हैं शहीद हो जाते हैं, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में क्यों क्या करता है ना आपका भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी, ठीक है, भारत यानी झारखंड का पहले जब का प्रथम जो था हिंदी मासिक पत्रिका जो आपका कौन थी, याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात घर बंधु, ठीक है, क्या सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात घर बंधु। तो आज के प्रश्नों को यही करते हैं समाप्त। आप कितना कितना स्कोर कर पाए ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार से वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर जाना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, लगता है इसी प्रकार का कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है कि इसी प्रकार का हमको रेगुलर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको चैनल का नहीं सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, रेगुलर वीडियो आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।